Hello friends, this is Deepmala Verma and today in this video we will learn about verb. Verbs को हिंदी में क्रियाएं कहा जाता है। हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं और वो जितने भी काम करते हैं वो एक्शंस होते हैं फिजिकली और मेंटली, जिनको इंग्लिश में वर्ब्स कहा जाता है। वर्ब्स 4th नंबर पर आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसके बिना ग्रामर अधूरी है। दिस इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच विच वर्क्स इन सेंटेंसेस अ प्राइम रोल। सो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है। अ वर्ब इज़ एन एक्शन, इट डिस्क्राइब्स व्हाट समवन और समथिंग इज़ डूइंग। वर्ब एक एक्शन वर्ड है जो कि बताता है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है या कोई चीज़, कोई भी वस्तु कैसे काम कर रही है, किस स्थिति में है, ये सभी क्रियाएं होती हैं। द एक्शन कैन बी फिजिकल और मेंटल। अब इसमें ये भी देखने वाली बात है कि बहुत सारे काम हम फिजिकली करते हैं और बहुत सारे अन्य कार्य हैं जिनको हम मेंटली करते हैं। पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो मेंटली करते हैं। कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, मेंटली करते हैं। लेकिन जो बच्चे खेलते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, वो सब क्या है? फिजिकल एक्शन है। तो इस तरह से वर्ब को एक्सप्लेन किया गया है। कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। राइट, सो इट इज़ अ फिजिकल एक्शन। थिंक इज़ अ मेंटल एक्शन। जंप अगेन फिजिकल एक्शन एंड लाफ is a physical action. So this is clear. हम दिन भर में जितने भी काम करते हैं वो कोई ना कोई एक्शन होता है और जिसको हम वर्ब कहते हैं, और जितने सेंटेंसेस हम बोलते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्रिया ज़रूर होती है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाना क्या है? एक क्रिया है, वर्ब है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। Here are also some actions and one more definition has been given here. A verb denotes an action or condition of a thing. Condition के बारे में बताती है। Examples have been given here. Run, swim, jump, study, play, smile. B. B means यानी कि होना, कौन सी चीज़ें कैसे हो रही हैं। Here some actions have been given. These are physical action, but study is a mental action. Run, swim, jump, study. So this is clear with this picture also. Now we will talk about types of verbs. Types of verbs. एक्शन वर्ब्स। एक्शन हम देखते हैं कि जितने भी फिज़िकली हम वर्क करते हैं वो सारे एक्शंस में काउंट होते हैं, फिज़िकली, मेंटली। तो एक्शन वर्ब्स रिप्रेजेंट द एक्शंस दैट कैन बी डन, जिनको किया जा सकता है। एग्जांपल स्लीप, वॉक, हेल्प, गो, डिलीवर। सोना, चलना, किसी की मदद करना, जाना, डिलीवर करना, किसी को कोई चीज़ पहुंचाना, बांटना, ये सब क्या है? एक्शन है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स में सम पर्टिकुलर वर्ड्स आर देयर एज शुड, कुड, वुड, कैन, मे, माइट, ये सब आते हैं मॉडल वर्ब्स में। वर्ब्स दैट रिप्रेजेंट द पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड परमिशन ऑफ डूइंग समथिंग। इसका मतलब क्या है? ऐसी वर्ब्स, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो हमें किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के बारे में बताते हैं, एबिलिटी के बारे में बताते हैं कि कोई ये कर सकता है या नहीं कर सकता, वो एबिलिटी है उसकी। ऑब्लिगेशन, जिसमें आपको ऐसा करना चाहिए। परमिशन, परमिशन में आप कई बार बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई टेक दिस, कैन आई डू दिस, लाइक दिस।
तो ये सब परमिशन में आने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए ये सारे मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। इसको बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिस्टिव वर्ब। ट्रांजिस्टिव वर्ब्स जो होते हैं, इनमें आप देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज वर्ब्स एक्सप्रेस एनी एक्शन दैट अफेक्ट्स और रिलेट्स टू समवन एल्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एक्शन हैं जिनका रिलेशन हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट से आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है हग, फीड, अश्योर, होल्ड, पुल, ड्रॉ। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर आपके साथ में आना, मतलब आप जो सेंटेंस बनाएंगे इन वर्ब्स को यूज़ करके, तो वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट ज़रूर होंगे। लेकिन अगर हम इन ट्रांजिस्टिव वर्ब की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट होगा। कैन अंडरस्टैंड दिस? दीज वर्ब्स ऑलवेज express actions and are different from transitive verbs in that no direct object is following them। यहाँ पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं he is walking, अब walking, he is walking is a complete sentence। तो यहाँ पर वॉकिंग के आगे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एक ट्रांजिस्टिव वर्ब की बात करें, he writes, अब writes, what write, लिखता क्या है? if we say like this, he writes a letter, तो वहाँ पर क्या हुआ? वो लिखता है, क्या लिखता है? एक लेटर, और लेटर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ट्रांजिस्टिव वर्ब और इनट्रांजिस्टिव वर्ब में हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टिव में ऑब्जेक्ट ज़रूर मिलेगा और इनट्रांजिस्टिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। he is playing, he is running, he is angry, he is crying, so no need of any object। now let us come to the phrasal verbs। अब phrasal verbs क्या होती हैं? हम अक्सर देखते हैं कि छोटा सा जो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, कभी कभी वर्ब्स के साथ हम देखते हैं कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स आ जाते हैं। सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग वर्ब, group of words including verbs, that is called the phrase। यहाँ पर कोई सिंगल वर्ड नहीं होता है, यहाँ पर वर्ब के साथ में एक दो वर्ड और हो सकते हैं। जैसे कि खास तौर पे हम देखते हैं प्रीपोजिशन हमेशा साथ रहता है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इंस्टेड ऑफ सिंगल वर्ड्स फ्रेजल वर्ब्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स, मतलब इसमें केवल वर्ब ही नहीं होती, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, कलेक्शन होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है। विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्शन लाइक हैंड ओवर, टेक ओवर। तो यहाँ पर जो वर्ब्स हैं उनके साथ कोई ना कोई एक अन्य वर्ड और जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इनको फ्रेजल वर्ब्स कहा गया है। जैसे कीप अप, हेल्प आउट, रन आउट, केयर फॉर and get down. Some more examples are there, carry on। so whenever you find such words and group of the words including verb, so it will be phrasal verbs। तो ये वो verbs हैं। इसके अलावा और भी verbs होती हैं, helping verbs। अभी हम एक नेक्स्ट पेज आएगा, वहाँ पर helping verb और modal verbs दोनों का डिफरेंस बताया जाएगा कि कौन सी helping verbs होती हैं और modal verbs कौन सी होती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर बहुत सारी एक्शन वर्ब्स दिखाई गई हैं। एक्शन वर्ब्स में आप देखिए पूरे फिजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा रही हैं। एंड बट हियर इज बीइंग डन मेडिटेट, मीन्स मेडिटेशन किया जा रहा है, तो थोड़ा मेंटली होता है वो। तो एक्शन कोई सा भी हो सकता है, फिजिकल और मेंटल। सो दीज आर एक्शन वर्ब्स। देर आर मैनी वर्ब्स यू नीड टू लर्न इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल।
you need to learn about the forms of the verbs also, and first form, second form and third form. और इसमें पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो थर्ड फॉर्म में आता है. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स ऑल्सो. दिस इज द मेन पेज यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स. कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं. एक्सिलरी वर्ब्स में आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज आती हैं. मॉडल एक्सिलरीज मैंने आपको बताया था, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे वर्ड्स आते हैं आपके मॉडल एक्सिलरीज में. और जो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्राइमरी एक्सिलरीज को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, जो कि हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पर इनका बड़ा मेन रोल होता है, जो हमें बताता है किसके बारे में, कि टेंस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. सो इट इज डिसाइडेड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स. तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हमें डिफरेंट टेंसेस के बारे में बताती हैं, सेंटेंसेस के बारे में बताती हैं. तो एक डेफिनेशन पहले हम इसकी देख लेते हैं. एन एक्सिलरी वर्ब्स ऑल्सो नोन एज अ हेल्पिंग वर्ब. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानी जाती हैं. इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब दैट वी यूज विद अनदर वर्ब टू क्रिएट डिफरेंट टेंसेस, क्वेश्चन, नेगेटिव एंड डू अदर इम्पोर्टेंट जॉब्स इन इंग्लिश. मैंने आपको बताया कि ये जो होती हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब्स होती हैं, जो किस चीज़ में हमारी मदद करती हैं, टेंसेस. अलग अलग टेंस को पहचानने में हमारी मदद करती हैं, सेंटेंसेस बनाने में हमारी मदद करती हैं, और हम किस तरह से क्वेश्चन सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको लिखते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए इनकी क्या हेल्प होती है, इनके साथ हम नोट को कैसे ऐड करते हैं. तो ये सारी बातें हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलती हैं. और यहाँ पर जो मॉडल एक्सिलरीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शैल, शुड, विल, वुड, ये कैपेसिटी और परमिशन, ऑब्लिगेशन, ये इन सब चीज़ों को बताती हैं. तो इनका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है. बस कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वर्ब कहाँ से हो गई है. एक्चुअली दीज आर ऑल्सो काउंटेड इन वर्ब्स एंड दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब्स. तो अभी इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स बता रही हूँ. उसके बाद कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में. इससे पहले मैंने आपको ट्रांजिस्टिव, इंट्रांजिस्टिव वर्ब्स के बारे में भी बताया था. अब यहाँ देखेंगे कि किस तरह से ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव वर्ब काम करती है. ट्रांजिस्टिव से क्लियर है कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट का, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, और इंट्रांजिस्टिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांजिस्टिव वर्ब. ट्रांजिस्टिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. इंट्रांजिस्टिव वर्ब कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी. अगर हम केवल इसको लिखते हैं आई बॉट, मैंने खरीदा, लेकिन क्वेश्चन बन रहा है क्या, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. और दूसरे सेंटेंस में द बेबी स्माइल्ड, बच्चा मुस्कुराया. तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा हमारे सामने नहीं आता है कि जहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखें. तो यही डिफरेंस है ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव वर्ब्स में. आई होप दिस इज क्लियर. And there are many intransitive verbs. He is playing, he is jumping. So these words
are used as a intransitive verb. Phrasal verbs, I told you types, in the types of verbs. Phrasal means group of words where there is verb. A verb is there and some other words are also there. Take over, take in, take off, take up. So with many such words we use different preposition, and these group of words are called phrasal verbs. And I told you, get down using, there are so many verbs where we use different kind of preposition and the meaning is also changed, और उनका अर्थ भी जो है बदल जाता है. या take after, take out, take down, take on. So here the meaning is also different, but the verb, main verb is here take, and we are using different preposition or the different words over there just to make the different meanings of these verbs. So this is called the phrasal verbs. So this is over in this video, and in my next video I will bring the forms of verbs. We will learn something about the uses of the tenses using these verbs. I am repeating again all types of verbs, and then you can understand by the next sheets. As action verbs, it may be mental or physical. Modal verbs, can code जो capacity, ability, obligation, permission, इन सबको बताते हैं. Transitive verb, where there is an object. Intransitive verb, where there is no need of any object. Phrasal verb, in phrasal verb a group of the words including a verb. और इस तरह से और भी कुछ टाइप्स हैं जिसको हम अन्य एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने मैसेज डाल सकते हैं. थैंक यू.